जमशेदपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वो खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी, शादीशुदा गर्भवती बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी और हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। आखिर इस खूनी खेल के पीछे वजह क्या थी, ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों का कत्ल, पति बना जल्लाद, रिटायर्ड कर्मचारी का खूनी खेल, पत्नी, गर्भवती बेटी और बेटे की हत्या, एक घर, 3 शव और कई अनसुलझे रहस्य, सोता हुआ परिवार, जागता कातिल। बड़ा सवाल, ये घर है या कत्लगाह? जी हां, जमशेदपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वो वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक पति, एक पिता और एक इंसान आखिर इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एक पति जिसने 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वही अपनी पत्नी का कातिल कैसे बन गया। एक पिता जिसका फर्ज बच्चों की हिफाजत करना था, वही अपनी गर्भवती बेटी और बेटे की मौत की वजह कैसे बन गया। सूचना मिली कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो हम लोग दौड़े भागे यार, अब हकीकत क्या है, नहीं है, कैसे हुआ। घटना की जानकारी मिली, घर में किसी को मारे हैं, बस इतना ही जानकारी था। किन को मारे हैं अब ये तो अभी पता चल रहा है। क्या मैंने कुछ अपसेट है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बेटी का शादी किए, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक इस तरह का खबर मिल रहा है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी, शादीशुदा गर्भवती बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी और हथौड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि जहां कभी परिवार साथ बैठकर जिंदगी के सपने देखा करता था, वहीं खून से लथपथ 3 लाशें पड़ी थी। वो बूढ़ा जवान के रविंदर सिंह, वो बोले कि जाओ सबको मार दिए हैं। तो फिर वो जबरदस्ती लड़का घुसा अंदर, घुस के देखा तो सही में तीनों को मार चुके थे। वही बोलते हथौड़ा है और टांगी है, यही सब मारे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने पहले अपनी पत्नी पर हमला किया, फिर अपनी शादीशुदा गर्भवती बेटी और बेटे को भी नहीं बख्शा। कुल्हाड़ी और हथौड़े से किए गए वार इतने खतरनाक थे कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घर के अंदर चीख पुकार मची रही, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, सब खत्म हो चुका था। बहुत बेरहमी से जो है हत्या हुई है। हम तो अंदर जाके भी नहीं देख पाए हैं, पर मतलब किसी भी परिस्थिति में आप हिंसा को समाधान नहीं बना सकते। और गर्भवती बच्ची की हत्या हो गई है, जो अपने मायके आई थी, उसे अपने ससुराल से लाया गया था यहाँ पे केयर करने के लिए। जमशेदपुर में रिश्तों के कत्ल की ये कहानी हर किसी को झकझोर रही है। एक ही घर से 3 अर्थियां उठी और पीछे छोड़ गईं कई अनसुलझे सवाल। क्या गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन जाए? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बात करते हैं राजधानी रांची से लापता हुई 18 महीने की अदिति की, जिसकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन वक्त के साथ परिवार की बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और सूचना देने वालों को 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। बेबस मां की पुकार, मेरी बच्ची को वापस लाओ। मासूम की तलाश में भटक रहा परिवार, आखिर किसके पास है नन्ही अदिति? गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ा राज? जी हां, राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर माँ बाप की चिंता बढ़ा दी है। 18 महीने की मासूम अदिति, जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती, वो अचानक लापता हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने वक्त बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। जिस घर में उसकी किलकारियां गूंजती थी, आज वहां सिर्फ आंसू और बेचैनी है। हर गुजरते पल के साथ परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है और पिता दर दर भटक कर अपनी बेटी की तलाश कर रहे हैं। बच्ची की तलाश में पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम भी जुट गई है।
वहीं इसका फायदा साइबर फ्रॉड उठा रहे हैं। परिजनों को कुछ व्हाट्सएप कॉल आया और परिजनों से 4,000 रुपए ऐंठ लिए गए। अभी भी लगातार कॉल आ रहे हैं और 12,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। पैसा का डिमांड कर रहा है, इतना पैसा दो, अपना बच्चा को ले पहुंचा देंगे। कुछ पैसा भी आप लोगों ने? हाँ, 4,000 रुपए हम लोग दिए हैं। कितना मांग रहा है? वो 12,000 रुपए बोल रहे। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि मामला सिर्फ एक बच्ची के गायब होने का नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और जिंदगी से जुड़ा हुआ है। विधायक सीपी सिंह और रांची मेयर ने पुलिस प्रशासन से बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की है। पुलिस को तत्परता पूर्वक उसके जितने सोर्स हैं वो सारे सोर्स का प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करते हुए बच्ची को बरामद करना चाहिए। एक गरीब घर की बच्ची है, अब सोचिए उसके माता पिता पर क्या बीत रहा होगा। देखिए, माँ का दिल है, माँ का दिल सिर्फ बच्ची को खोज रहा है। जो आंगन सूना हो गया है, तड़प रही है उसकी माँ अपने सीने से लगाने के लिए कि अपने बच्चे को हम कब गोद में खिलाएंगे, कब उसे अपने हाथों से कुछ खिलाएंगे। वो ममता खोज रही है। अभी माँ का रो रो करके बुरा हाल है। इतने घंटों में उसने कुछ खाया पिया नहीं है। अभी जबरदस्ती थोड़ा सा पानी पिला करके आ रही हूँ। एक माँ हूँ, इसलिए समझ सकती हूँ कि उनका दुख दर्द क्या है। रांची पुलिस बच्ची की तलाश में लगातार छापेमारी और जांच अभियान चला रही है। घटनास्थल के पास एक बड़ा नाला भी बहता है, जिसके कारण पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों की मदद से आसपास के इलाके में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हर उस जगह पर तलाश की जा रही है जहां से अदिति के बारे में कोई सुराग मिल सके। पुलिस ने बच्ची के संबंध में जानकारी देने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। पुलिस ने आम लोगों से अपील की, यदि किसी को अदिति पांडे के बारे में कोई जानकारी मिले तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बच्ची ऐसे वल्नरेबल जगह पर खेल रही थी, तो एक इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो एक्सीडेंटल फॉल नाले में बच्ची का हो गया हो और एक्सीडेंटल ड्राउनिंग होने की पॉसिबिलिटी अभी तक जो है सबसे ज़्यादा यही प्रतीत हो रही है। हालांकि परिवार का जो संदेह है, परिवार का अभी भी कुछ पॉइंट्स पर संदेह है कि हो सकता है नाला क्रॉस करके कोई आके बच्ची को ले गया हो या इधर से ही कोई आकर ले गया हो। परिवार के साथ फीडबैक मैकेनिज्म के साथ काम करते हुए हर तथ्य पर पुलिस की टीम्स के द्वारा जांच करी जा रही है। ड्रोन हायर करे गए हैं। स्पेशल जो डेली का जो ड्रोन का फुटेज है, दिन भर ड्रोन चलाया जा रहा है नाले के ऊपर, कि नाले के ऊपर तथा आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ पर भी कि क्या विजिबिलिटी है, क्या नहीं है। अगर बॉडी अगर ड्राउनिंग हुई है तो उस केस में रिकवरी का जो है प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुंच गई हैं, क्योंकि ये नाला जो है काफ़ी गहरा नाला है। इसमें पूरे शहर का जो है काफ़ी गंदा पानी आता है, बहुत जगह कीचड़ भी है। और जो हमारी जो नगर निगम से भी टीम्स की सहायता ली जा रही है, जिसमें वो नाले को सर्च कर रहे हैं। हालांकि उसमें हमें कुछ परेशानी आ रही है, चूँकि नाले में बहुत ज़्यादा शीशे, बोतल के शीशे और टूटे हुए शीशे पड़े हैं। और हमारी टीम के ही 2 मेंबर्स जो हैं उनको पैर में शीशा भी लग गया है, तो उनको इलाज के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले का संज्ञान लिया और बच्ची को जल्द खोज निकालने का निर्देश दिया। देखना होगा कब तक बच्ची की जानकारी मिल पाती है, लेकिन वक्त के साथ परिवार की बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा है। आखिर अदिति कहाँ है, क्या वो सुरक्षित है और कब तक उसके परिवार को मिलेगा उनकी मासूम का सुराग। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से जांच में जुटी है और पूरा परिवार बस एक उम्मीद लगाए बैठा है कि उनकी अदिति जल्द वापस लौट आए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां दिन दहाड़े गुंडागर्दी देखने को मिली। कटकम दागा थाना क्षेत्र में फतह चौक के पास एक हाईवा गाड़ी का टायर फटने से हाईवा का संतुलन बिगड़ गया और एक पत्थर का टुकड़ा छिटक कर कार के शीशे से जा टकराया, जिससे शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद कार चालक ने हाईवा चालक से मुआवजे की मांग की। इसी बात को लेकर हाईवा चालकों ने मारपीट की। जा रहे थे बेटे से मिलने के लिए, वो गाड़ी जा पास हो रहा था, उसका टायर ब्लास्ट हुआ, मेरा गाड़ी में पड़ा शीशा, उसके बाद फूट गया शीशा। तो हम लोग ड्राइवर को बोले मालिक को बुला, मालिक फोन में ही गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मालिक आया, उसके बाद डिसाइड हो ही रहा था कि दूसरा लोग आके गुंडागर्दी करने लगा, मारपीट किया, इसका भी आँख कान फोड़ दिया, स्कॉर्पियो का पूरा सत्यानाश कर दिया। और वो गाली गलौज किया। हम बोले ठीक है तुम गाली गलौज किया तो हम आओ यहाँ पे।
बुलाए, अभी लोग को शीशा लगाने बोल रहे, पूरा लगा देंगे, ताकि शोरूम तक लगा देंगे। शोरूम तक जा नहीं रहा है, तो फिर अचानक से मारपीट करना बता गया। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल जेल से बाहर आ सकते हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम। प्रक्रिया पूरी करने के लिए रांची लौट रहे हैं। आलमगीर के वकील सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए दिल्ली गए थे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिविल कोर्ट को किया जाएगा कम्युनिकेट और बेल बॉन्ड फर्निश करने के बाद जेल से रिलीज किया जाएगा। ऑर्डर और 4 मुख्य गवाही 2 साल की कस्टडी और ओल्ड एज बना जमानत का आधार। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं। आलमगीर आलम करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें बहुचर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके ठिकानों पर छापेमारी में तकरीबन 32 करोड़ की नकदी बरामद की गई थी। और न्यायालय से मिले राहत के बाद आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि काफी दिन के बाद इंतजार खत्म हुआ है और आलमगीर आलम के आने के बाद निर्णय होगा कि मैं विधायक रहूंगी या नहीं। हमें पहले उनके आने का इंतजार है। साल बाद निकले हैं, वो तो खुशी की बात है, लेकिन न्यायालय से जो हम लोग का ये मिला वो न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। बस दुआ में जो जारी है, बस दुआ तो करना ही है, सबके लिए दुआ करना है। जब आपको जानकारी मिली पहला रिएक्शन क्या था? आपने नमाज अदा की, शुक्रिया अदा किया? बस शुक्रिया अदा किया, ऊपर वाला से अल्लाह से शुक्रिया अदा किया, न्यायालय से शुक्रिया अदा किया, न्यायालय हम लोग को न्याय दिया। बहुत खुशी है। हाँ, मतलब हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बार हम लोग का मतलब बेल होगा। बहुत दिन, मतलब 2 साल हो गया है और 2 साल बहुत हम लोग इंतजार किए। आज लगभग टाइम आ ही गया आज, और इतनी खुशखबरी हाँ पूरे झारखंड को पता चल गया है। आज कैसे एंजॉय करने जा रहे हैं इस चीज को? कैसे एंजॉय करेंगे? एंजॉय तो तब होगा कि जब दादू आएंगे, जब आएंगे तब तो और होगा। अभी तो पटाखा भी फूट रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। एक तरफ जहां झारखंड कांग्रेस में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। विषय है और खुशी का विषय है कि हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे पूर्व मंत्री का आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुआ। सब जगह देख रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहा है, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं और न्यायालय के प्रति अपनी आस्था और उन्होंने निष्पक्षता के साथ जो निर्णय लिया है उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। मानो उनकी केस खारिज कर दी गई है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो की गई है और उस पर मुकदमा चलता रहेगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि जो 35 करोड़ रुपए उनके सहयोगी के यहाँ से बरामद हुए, उस पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो पैसे आखिर आए कहाँ से। अच्छा, न्यायालय देखिए, न्यायालय में चल रहा है, उसमें ज्यादा कुछ बोलने का हम उचित नहीं समझते हैं, है ना। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है यहाँ भ्रष्टाचार से फिर भरा हुआ